Hello everybody, welcome to the channel known as Science Ki Master Nee. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, cell division. Cell division वो प्रोसेस है जिसमें नई सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से. रिमेंबर दैट क्लासिकल क्वेश्चन, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया. तो उस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है. मुर्गी अंडे से आई है, अंडा मुर्गी से आया है और ऐसे ही लूप चलती जा रही है. सिमिलरली यहाँ पर जितना हम जिक्र कर रहे हैं, हम कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं कि सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें नई सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही है. इससे ऑर्गेनिज्म को हेल्प मिलती है, वो ग्रो कर सकता है. अगर कोई डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर कर सकता है टिश्यूज़ में और रिप्रोड्यूस कर सकता है. कुछ सेल्स जैसे स्किन सेल्स डिवाइड करती हैं और स्किन सेल्स को रिप्लेस करती रहती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली. फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल्स. दो मेजर टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है. माइटोसिस इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में जितनी भी प्रोसेसेस करता है, उन सारी प्रोसेसेस में जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, जो वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? माइटोसिस कहलाती हैं. वो सारी डिवीजन जो है, वो जो लाइफ को उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, वो सब की सब माइटोसिस से बनती हैं. डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस होता है. मियोसिस कब होता है? मियोसिस होता है जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए नई सेल्स बनाता है, ठीक है. वाइल मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब डिटेल में पढ़ते हैं. माइटोसिस में क्या होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ की जो शुरुआत होती है वो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से होती है. इस वन सेल को बार बार डिवाइड करना पड़ता है. बार बार डिवाइड करके ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी की बना लेती है. सेल्स का नंबर इंक्रीज जब होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है. बेटा सबसे कॉमन टाइप का डिवीजन है, ठीक है. यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ये सिंगल सेल के बारे में, जो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग के बारे में जो बात हो रही है, दिस एग इज नोन एज जाइगोट. फर्टिलाइज्ड जो एग होता है इसको जाइगोट कहते हैं. जाइगोट का, जाइगस का मतलब होता है पेयर. तो जाइगोट मीनिंग जहाँ पर एक एग और एक स्पर्म की पेयरिंग या फर्टिलाइजेशन हो गई है. माइटोसिस से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती हैं, यानी कि एक सिंगल सेल से, एक पेरेंट सेल से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बन जाएंगी. हर नई सेल जो बनेगी वो अपने पेरेंट की फोटोकॉपी होती है बेटा, इसीलिए वो सेम डीएनए, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकर के जनरेट होती है. इससे इंश्योर हो जाता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मेंटेन रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे. यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किया गया है, एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस को इलस्ट्रेट किया गया है. देखिए, दिस वन सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड एंड देन इट इज एक्चुअली डिवाइडिंग, फॉर्मिंग टू सेल्स. कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है? यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है और डॉटर सेल्स में भी दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. फिर आती है मियोसिस. मियोसिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन. मियोसिस इज द डिवीजन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होती है. मियोसिस वो डिवीजन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होती है गैमीट्स बनाने के लिए, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में केवल होती है. तो याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है. मियोसिस इज द ओनली डिवीजन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, गैमीट्स बनाने के लिए होती है. जो गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं उनमें वेरिएशन और डाइवर्सिटी होनी चाहिए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन और डाइवर्सिटी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको आप ऐसे समझिए, जो भी बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते फीचर्स हैं बच्चों के. या तो किसी बच्चे की नाक अपनी मदर से मिलती है, बालों का रंग अपने फादर से मैच होता है,
आईज का कलर कई बार ग्रैंड पेरेंट्स से मैच हो जाता है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट हुई है अब पहली जनरेशन से अगली जनरेशन में। पर आपने कभी ये नोट किया है, नो चाइल्ड इज एवर एन आइडेंटिकल फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट की हूबहू फोटोकॉपी नहीं होता। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, सलमान खान का बेटा बड़ा हो गया सलमान खान बन गया, अमिताभ बच्चन का बेटा भी बड़ा हो गया अमिताभ बच्चन जैसा ही दिख रहा है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ये कुछ ना कुछ वेरिएशन और डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स में हमेशा होती है और वो होनी चाहिए। बच्चे अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर सकते हैं लेकिन वो नॉट एग्जैक्टली सेम। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मियोसिस में, अब फिर लोकेशन की बात है। यहाँ पर हमने सिंपली स्टेट किया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हम यहाँ पे हमें नाम याद करने हैं। टेस्टिस ऑफ मेल में होता है स्पर्म बनाने के लिए, एंड ओवरीज ऑफ फीमेल में होता है एग बनाने के लिए। प्लांट्स में जो मेल ऑर्गन्स हैं उन्हें एंथर कहा जाता है, और जो यहाँ बनता है मेल गैमीट वो पॉलन ग्रेन होता है। ओके, फीमेल ऑर्गन ओवरी है और यहाँ बनने वाले गैमीट को भी एग कहा जाता है। फीमेल और मोस्टली फीमेल गैमीट को मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में एग के नाम से ही जानते हैं। मियोसिस में एक पेरेंट सेल 2 बार डिवाइड करती है। पहले डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल बन गई, फिर वो दो डॉटर सेल दोबारा डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाती हैं। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स इसका प्रोडक्ट होता है। माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन होती है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। मियोसिस में 2 बार डिवीजन होती है, 4 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, आप पहले इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देख करके फिर आप इसको याद रख पाएंगे। ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में यहाँ डिटर्मिनेशन हो गया कि ये डिवाइड करेगा। कैसे पता चला? पिछले डायग्राम में भी ऐसा ही था। आप इसके क्रोमोसोम्स को ध्यान से देखें बेटा, ये जो नीचे वाली सेल है इसके क्रोमोसोम्स डबल आर्म्स कैरी कर रहे हैं। ऊपर वाले क्रोमोसोम्स आर सिंगल, ऊपर वाले जो क्रोमोसोम हैं दे हैव सिंगल आर्म्स लाइक दिस, और जो नीचे वाले क्रोमोसोम हैं क्योंकि उन्होंने डिवीजन के लिए डिसाइड कर लिया है, उनकी जो आर्म्स हैं वो डबल है। ठीक है, एक्स शेप प्रॉपर इन क्रोमोसोम्स ने ले लिया है। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने अपना डीएनए डबल कर लिया है ताकि नेक्स्ट स्टेज में जा करके ये इसको हाफ कर सकें, ताकि डॉटर सेल्स को उतना जेनेटिक कंटेंट मिले जितना पेरेंट के पास था। तो ये पेरेंट सेल ने डिसाइड कर लिया डिवीजन होने को। और यहाँ अलग क्या है, उस केस में ये रेड क्रोमोसोम भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। मैं इसको ऐसे सेट करती हूँ कि आप दोनों डायग्राम्स का कंपैरिजन देख पाओ। Oh, it's on different pages. Wait a minute. देखिए, नहीं, हमें इसको अलग अलग ही देखना पड़ेगा। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आप देख पाते हैं 2 क्रोमोसोम हैं। 2 क्रोमोसोम जब डिवीजन हो जाएगी, रेड क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा। ब्लू क्रोमोसोम भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक इस सेल को और एक उस सेल को मिल जाएगा। मीनिंग जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, और इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट होने के बाद वो सेल्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मिल जाएंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 2 डिवीजन होती हैं। पहले डिवीजन में ये जो क्रोमोसोम है ये स्प्लिट होने की बजाय पूरा पूरा क्रोमोसोम दूसरी सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। डॉटर सेल को पूरा का पूरा क्रोमोसोम दिया जाएगा, राइट?
इस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिस्टोर करने में हेल्प मिलती है। तो हम कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ मियोसिस में यू विल सी कि क्रोमोसोम रेड 2 पार्ट्स में स्प्लिट होके थोड़ा यहाँ जाने की बजाय ये पेयर में होते हैं क्रोमोसोम बेटा। वन member of the pair will go to one cell and another member will go to another cell। दोनों हाफ दोनों जगह जाने की बजाय एक पूरा क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है, दूसरा पूरा क्रोमोसोम दूसरी सेल में चला जाता है। उसके बाद जब दोबारा डिवीजन होती है तब ये स्प्लिट होते हैं। दैट इज हाउ द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, क्योंकि आपने डीएनए को डबल किया एक बार, लेकिन आपने क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दिया 2 बार। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट में लिखा गया है, फर्स्ट डिवीजन के दौरान ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन सेल्स डिवाइड हो जाती हैं 2 डॉटर सेल में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड टू हाफ। Second division is similar to mitosis, where each daughter cell divides into 2, thus forming 4 daughter cells with half the number of chromosomes. As a result, हर गैमीट के पास आधा डीएनए पहुंचता है अपने पेरेंट सेल के कंपैरिजन में। फर्टिलाइजेशन में जब 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है, क्योंकि गैमीट के पास हाफ डीएनए है, तो जब ये 2 कंबाइन होते हैं तो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर मीट अ साइंटिस्ट वाले जो कॉलम बने हुए हैं, दीज आर प्रिटी गुड दिस सेशन नई बुक्स में। लेट अस रीड इट। अरुण कुमार शर्मा, फेमस इंडियन साइंटिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्रोमोसोम। क्या किस चीज़ पे रिसर्च किया इन्होंने? क्रोमोसोम्स पे। एज अ बॉटनिस्ट, यानी कि वो प्लांट साइंटिस्ट थे। He is known for his work in the area of plant taxonomy, evolution, development। बेटे taxonomy होता है plants की grouping करना, evolution होता है over the millions of years plants में क्या changes आए, and development तो you know। He also invented many useful lab methods to study chromosomes in plants। हम plants के chromosomes को study कर सकते हैं using his methods। For his contribution to botany, he received many honors, including the Shanti Swarup Bhatnagar Award and Padma Bhushan। Okay, he was a brilliant scientist. Then आ जाइए next paragraph. A small paragraph in a box. Scientists have developed methods to grow plant and animal cells outside the bodies in the special condition। क्या special condition होती है? इसको हम सेल कल्चर बोलते हैं। क्या स्पेशल कंडीशन होती हैं? ये मीडियम, ये जो मेथड होता है इसको सेल कल्चर बोलते हैं बच्चा। सेल्स को ले लिया जाता है ऑर्गेनिज्म से और उसको किसी भी पीट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में, जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच एक मीडियम, एक लिक्विड लिया जाता है जो इसको सेल्स को अलाउ करता है कि वो ग्रो करें, मल्टीप्लाई करें। कल्चर को सेफ रखने के लिए टेम्परेचर सही होना चाहिए, एसिडिक और बेसिक कंडीशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मॉइस्चर सही होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, द कंडीशंस शुड बी स्टेराइल, यानी कि दूसरे माइक्रोब्स का कंटेमिनेशन या प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। सेल कल्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग हाउ सेल वर्क्स। हमें सेल कल्चर को स्टडी करके पता चलता है सेल्स कैसे काम करती हैं। बायोकेमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए, फूड, मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज द सेल कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेसेस प्रॉपर और कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तो कोई ना कोई एरर आएगा जिससे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या उसके सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ेगा। माइटोसिस में यदि एरर होंगे तो अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स होंगी। अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन से ट्यूमर की फॉर्मेशन हो सकती है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं बॉडी के सेल्स में। अगर ऐसा होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिनका मोस्टली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मियोसिस में अगर एरर होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। फीटस की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, कुछ
फिजिकल फीचर्स उसके ऐसे बन जाएंगे कि आप देखकर पहचान जाओगे। जैसे डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस में गड़बड़ हो जाए तो डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चा पैदा होता है। उसके फिजिकल फॉर्म, उसके फेशियल फीचर्स को देख करके मोस्ट ऑफ द टाइम आइडिया लगाया जा सकता है कि ये एक डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। फॉल्टी मियोसिस से प्रेगनेंसी लॉस या रिड्यूस्ड फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल थ्योरी। Cell theory is the unifying principle of biology. Important observation about living organism 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथायस लाइडन ने रिपोर्ट किया कि सारे के सारे प्लांट्स ना सेल्स के बने हुए। बॉटनिस्ट थे ना, तो प्लांट्स के बारे में स्टेटमेंट दिया। 1839 में जर्मन zoologist थियोडोर श्वैन ने बोला ओके सारे एनिमल्स भी ना सेल्स के बने। और later on in 1855 a German scientist named Rudolf Virchow, he gave a statement. He said that कोई भी नई सेल बनती है ना, उसके लिए पुरानी कोई सेल होना, पेरेंट सेल होना बहुत ज़रूरी है। आउट ऑफ द ब्लूज नई सेल्स नहीं बन सकती। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को जो जर्मन बॉटनिस्ट मैथायस लाइडन ने दी, जो थियोडोर श्वैन ने दी और जो रूडोल्फ वर्चो ने दी, तीनों स्टेटमेंट्स को जोड़ करके एक थ्योरी फॉर्मुलेट की गई जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। All living organisms are made up of one or more cells. Cell is the basic unit of structural and functional aspects of living organisms. All cells arise from the pre-existing cells. Okay. Mostly तीनों ही स्टेटमेंट सेल थ्योरी के हैं, लेकिन sometimes it is considered that these two statements are cell theory and the third statement is the extension of cell theory. Okay, कि extension of cell theory को बाद में extend किया गया. Okay, then now we are going to meet another scientist. In 1902, the Austrian botanist Gottlieb Haberland proposed that any living plant cell, even a fully mature cell from a permanent tissue, can develop into a complete plant if it is provided with a suitable nutrient. Living plant cell समझ गए? Even a fully mature cell from a permanent tissue, meaning वो सेल जो डिवाइड करने की क्षमता लूज कर चुकी है, एक पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं हम सिंगल सेल से, अगर हम उसको सारी ज़रूरी कंडीशंस और सूटेबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें तो। ही सजेस्टेड कि जो प्लांट सेल्स हैं उनको डिफरेंट टाइप के सेल्स और टिश्यूज बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इस स्पेशल एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। पोटेंसी इज द एबिलिटी, आप इसको याद रखने के लिए टोटल पोटेंसी या कंप्लीट एबिलिटी याद रख सकते हो। हैबरलैंड आइडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। अभी हमने जिसके बारे में बात की कि हम कुछ सेल्स लें, उन सेल्स को बॉडी के बाहर ग्रो कराएं तो वो सेल्स ग्रो करेंगी, डेवलप करेंगी एंड दे कैन फॉर्म एन एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, डिवीजन हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, पर क्या सेल्स हमेशा कैपेसिटी कैरी करती हैं ग्रो करने की और रिप्रोड्यूस करने की? क्या अनकंट्रोल्ड मैनर में नहीं कहना चाहिए, लेकिन थ्रू आउट देयर लाइफ कैन दे डू दिस? ठीक है, cells grow and divide in a controlled way, stay in the right place, carry out their functions and eventually die when they are no longer needed. मर जाती हैं जब उनकी आवश्यकता नहीं होती, और डेड सेल्स की जगह नई सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम है। एवरीवन हु डाइज देयर प्लेस इज टेकन बाय समबडी न्यू। कैरी आउट द सेम फंक्शन। एवरी सेल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर सेल का लाइफ स्पैन फिक्स्ड है। अगर सेल्स नहीं मरती जब उनको मर जाना चाहिए, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर सेल मर जाएं जब उन्हें नहीं मरना चाहिए, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। मैनी एनिमल सेल्स सेल डिविजन यूजुअली स्टॉप्स जब वो दूसरी नेबरिंग सेल्स की कांटेक्ट में आती हैं। इस प्रोसेस को कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सेल डिविजन यूजुअली स्टॉप्स व्हेन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद द नेबरिंग सेल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कांटेक्ट इनहिबिशन। हाउएवर, जिन सेल्स को कैंसर हो गया है उन सेल्स ने कैपेसिटी कांटेक्ट इनहिबिशन की लूज कर दी। अब उनको डिवाइड होने से रोकने वाला कोई नहीं है।
दैट इज हाउ दे फॉर्म द ट्यूमर्स। प्लांट सेल डिफरेंटली ग्रो करती हैं, उनके रिजिड सेल वॉल के वजह से ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसीलिए इनका ग्रोथ का पैटर्न एनिमल सेल की ग्रोथ के पैटर्न से अलग होता है। ओके, सेल्स एक्सट्रीमली टाइनी हैं लेकिन रिमार्केबल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, एनर्जी बनाती हैं और सीक्रेट सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं, सब्सटेंसेस को नई सेल्स बनाती हैं डिवीजन करके, साथ में काम करती हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी का मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, हम चाहे किसी छोटे से माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें या किसी बहुत बड़े ट्री के बारे में बात करें, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। देन there is one more box, threads of curiosity, let us see। कैंसर सेल कैसे ग्रो और स्प्रेड करती है। नॉर्मल सेल जब ग्रो करती हैं फिर एजिंग हो जाती है और मर जाती हैं कंट्रोल्ड मैनर में। समटाइम्स ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, इससे ट्यूमर्स बनते हैं और वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो जो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, दूसरे बॉडी के लोकेशंस पे नहीं पहुंचते, और दूसरा टाइप के ट्यूमर होते हैं जो कि बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो द फॉर्मर वंस जो हार्मलेस टाइप के ट्यूमर होते हैं उन्हें हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, और दूसरे जो बहुत तेज़ी से पूरी बॉडी में स्प्रेड होने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। कैंसरस ट्यूमर्स नियर बाय टिश्यूज़ में घुस जाएं तो वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाते हैं। कौन से वाले? मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द वन जो बॉडी में हर जगह पर स्प्रेड होने की क्षमता रखते हैं। ओके, सेल्स अपनी ग्रोथ को मॉनिटर कैसे करती हैं? क्योंकि सेल्स के पास नेचुरल तरीका होता है बैलेंस बनाने का। इस नेचुरल तरीकों को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये एक जेनेटिकली रेगुलेटेड तरीका है, यानी कि कब होगी पीसीडी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हमारे जीन्स डिसाइड करेंगे। ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है बच्चे, सेलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी होता है। सेलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन मीनिंग जिन सेल्स को मरना है ये पहले से डिसाइडेड है और वो सेलेक्ट, द मैकेनिज्म इन द बॉडी कैन सेलेक्ट कि मुझे कौन सी सेल्स को मारना है। नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, सेल्स की क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इम्यून फंक्शंस के लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी। जब फिंगर्स बनती हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और हमारी जो फिंगर्स बनती है इनके बीच में स्किन होती है बेटा। जैसे डक के पैर होते हैं ना, वेब्ड फीट होते हैं, डिजिट्स के बीच में स्किन होती है। सिमिलर वे वी हैव स्किन इन बिटवीन आवर फिंगर्स, लेकिन हमारे हाथों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें वो स्किन नहीं चाहिए। तो पीसीडी उन सेल्स को, स्किन सेल्स को रिमूव कर देती है डिजिट्स के बीच में से। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे हाथ भी कैसे होंगे? हमारे वेब्ड हाथ होंगे बेटा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन ऑल दीज कंट्रोल मैकेनिज्म्स। सो नाउ द चैप्टर हैज़ बीन completed। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी हमारी ख़त्म हो गई है। नाउ आई विल कम बैक विद one short lecture where I'm going to mark all the internals of this chapter, and I'll be back with the short notes as well. It will help you navigate through the lengthy chapter. I will see you in my next class. Have a very nice day.